ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 5वां कैंटो पहला अध्याय श्लोक संख्या 20। श्री शुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवस्त्रिभुवनो गुरोरशनुशासन मात्मनो लघुतया वनत् शिरोधरो बाणमीति सबमुमान मुवाह। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा तो बहुत देर से ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया फिलॉसफी के आधार पर। हाँ, पढ़े लिखे को इशारा काफ़ी कहते हैं, इशारा। हाँ, इशारे में समझना चाहिए। इस प्रकार ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ज़्यादा बोलना है ना ठीक नहीं है। खास तौर पे गुरु मुख पद्म वाक्या चिते करिए, इशारे को समझ ले क्या चाह रहे हैं, व्हाट दे वांट। हाँ, वो हम लोग वो नहीं है टैक्स इवेडर्स, हम लोग हाँ टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, ये सब लोग नहीं है। हम जो लॉ के लूप होल्स, कमियों को निकालें और वहाँ देखो जी ऐसा हो सकता है, देखो जी ऐसा हो सकता है। देखो जी एकादशी में तो ये चीज़ मना है, हम 200 आइटम बना देंगे और उसमें एक में भी अन्न नहीं होगा। बोलिए, तो इस प्रकार का नहीं। उसके मर्म किस लिए बनाई थी एकादशी, है ना। व्रत किस लिए होता है, हम कहते हैं उपवास मतलब स्टेइंग क्लोज विद द लॉर्ड, नॉट विद द किचन। तो इस प्रकार से ये सारी बातें इशारे में फिलॉसफी से ब्रह्मा जी ने बताई। अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु भगवान ब्रह्मा द्वारा भलीभांति उपदेश दिए जाने पर छोटा होने के कारण प्रियव्रत ने नमस्कार करते हुए उनका आदेश स्वीकार किया और अत्यंत आदरपूर्वक उसका पालन किया। हाँ, यहाँ पे झगड़ा नहीं हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई सीनियर व्यक्ति आए थे, नारद जी भी वहीं खड़े थे, नारद जी ने भी इसका मतलब स्वीकृति दी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। हाँ, तो ये भी बात आ जाती है कि फिलॉसफी समय समय पर अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए ब्रह्मचारी आश्रम हो सकता है, किसी के लिए वानप्रस्थ हो सकता है, किसी के गृहस्थ हो सकता है। समय पर किसी को कुछ बताया जा सकता है उसकी प्रोग्रेस के अनुसार। ऐसा नहीं है कि केवल ब्रह्मचारी आश्रम बेस्ट है, या कोई कहते हैं नहीं ये केवल गृहस्थ आश्रम ही प्रैक्टिकल है आज की डेट में। कुछ भी हो सकता है जो गुरुजन डिसाइड करे। तो यहाँ पर ऐसा डिसाइड किया गया, ऐसा बोला गया कि भगवान की भी यही इच्छा है और यही कर लेना चाहिए। अगर भगवान रक्षा करेंगे तो तुम गृहस्थ आश्रम में भी बचे रहोगे, फंसोगे नहीं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, प्रियव्रत महाराज ने स्वीकार किया और आदर के साथ उसका पालन भी किया। मजबूरी में फंस के पालन नहीं किया, मर गया फंस गया, आप तो फंस ही गए क्या है। कई सारे ग्रस्त भक्त हमारे ग्रस्त जीवन ऐसे जी रहे हैं जैसे कि बस मर मर के जी रहे हैं। अरे कहाँ मर गए, कहाँ फंस गए। ये वैराग्य नहीं है उनके अंदर। हाँ, ये रिनंसिएशन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस है। कष्ट के कारण कह रहे हैं बेकार है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है माया। ऐसे बहुत से लोग हमने खुद देखे हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आए। जो एक बार एक व्यक्ति आया था हमारे सामने मंदिर में, कह रहा कि बस मैं यहीं से आज के बाद यहाँ से जाऊँगा नहीं, मुझे रियलाइजेशन हो गया, ये हो गया वो हो गया, और बस आज से मैं यहीं हूँ। वो आ ही गया वो। तो 2-3 दिन बाद पता चला, जो फ़ोन पे लगा रहता था घंटों तक, तब पता चला कि उसके घर में भयंकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद आ गया वो, 3-4 दिन के बाद वो फ़ोन में लगा रहा, लटका रहा, झगड़ा सुलझ गया, कुछ हो गया, वो वापस चला गया। घर था आज के बाद कभी जाऊंगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। तो दिस इज़ नॉट रिनंसिएशन। रिनंसिएशन तो हमारे आचार्यों ने बताया है कि भगवान के प्रसन्नता के लिए इस्तेमाल करना ही वास्तविक रिनंसिएशन है। अपने लिए ना करना, उसको रिनंसिएशन कहते हैं, त्याग कहते हैं। तो इस प्रकार से आदर पूर्वक प्रियव्रत महाराज ने इस आश्रम को स्वीकार किया, गृहस्थ आश्रम को। राजा बने। राजा बनते हैं तो क्या करते हैं हम, बहुत सारा बिल्डिंगें बनानी पड़ती हैं, ईंट रोड़ा पत्थर, टैक्स कलेक्शन। हाँ, तूने काम क्यों नहीं किया, तूने ये क्यों नहीं किया, तूने वो, कि पूरे दिन इस समय लगे रहते हैं। ये करें या भजन करें, क्या करें, जो करें, जो बोला जाए उसको करें। क्योंकि कुछ व्यक्ति ये भी करेंगे, कुछ व्यक्ति ये भी करेंगे, तो हमें समझना पड़ेगा। कई बार हम इल्यूजन हो जाते हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते भी हैं हम लोगों को, जो कहते हैं कि पूरे दिन एक्चुअली में माला करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हरिनाम ही सब कुछ है। 99% तो हरिनाम ही है। इसलिए आप लोग ये जो कर रहे हो, ये प्रोजेक्ट्स, ये सब, ये क्या है, क्योंकि आप मोड ऑफ पैशन में हो, आप बिना काम किए रह नहीं सकते हो, इसलिए आप लोग काम कर रहे हो दिन रात। क्या करना चाहिए आपको, आपको जप करना चाहिए, आपको कथा करनी चाहिए, है ना।
एक व्यक्ति तो नाराज़ ही हुए थे हमसे एक बार, वो इस्कॉन गई हैं। हमने कुछ समझा दिया ज़रा सा, हमने कहा हमें तो प्रभुपाद ने ये बताया कि हमें भजनानंदी नहीं गोष्ठानंदी बनना चाहिए। वो तो उसके बाद तो उन्होंने क्या क्या शुरू किया, कहाँ कहाँ से कुछ निकाल के मेरे को मारने लगे। ये देखो यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो क्या लिखा है। मैंने कहा हम क्या जाने क्या लिखा है, हमें नहीं पता जी, ये प्रभुपाद ऐसा बोलते हैं, परपट्स में लिखा है। और ऐसा उन्होंने करा भी। उन्होंने बोला 16 माला करो, ये करो, पूरे दिन प्रचार में निकल जाओ, है कि नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ भी लोगों को ऐसा भी बोला जा सकता है कि आप अधिक माला करो, डिपेंडिंग ऑन की सिचुएशन का है। जो प्रैक्टिकल सर्विस नहीं कर सकते वो ज़्यादा माला कर सकते हैं। ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ज़्यादा माला वाले को अवार्ड देते हैं कि बाकी लोग यहाँ सब निठल्ले फालतू लोग हैं, है ना, मिलता है ना अवार्ड। तो इसका मतलब ये नहीं है वो उनकी। मैंने बताया ना कि सर्विसेज में अवार्ड देना बड़ा मुश्किल काम है, वहाँ थोड़ा हो जाएगा आपस में एनवियसनेस पैदा हो जाएगी। ये क्लियर कट है, जब ज़्यादा किया अवार्ड मिल गया, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमें यही बताया प्रभुपाद ने। अगर ये ना किया होता, हाँ प्रचार ही सार है, हमारी मूवमेंट में भी हम ही कहते हैं सार है, द एसेंस। हाँ यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। तो इस प्रकार से अधिक माला भी की जा सकती है, अधिक पढ़ा भी जा सकता है, उसके साथ प्रचार भी किया सकता है, डिपेंडिंग ऑन ईच एंड वन कितनी उसकी कैपेसिटी है उस व्यक्ति की। तो प्रियव्रत महाराज जो थे ब्रह्मा के पौत्र थे, अतः सामाजिक शिष्टाचार के नाते उनका पद छोटा था और छोटों का धर्म है कि गुरुजनों के आदेश का पालन करे। इसलिए प्रियव्रत महाराज ने तुरंत कहा जो आज्ञा। प्रियव्रत महाराज को महाभागवत अर्थात महान भक्त कहा गया है। महान भक्त का कर्तव्य है कि अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरा अनुसार पालन करे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोला यहाँ पर कि इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम परंपरा में रहें। ध्यान रखिए, हमारे जो आगे आने वाले गुरुजन हैं, उन लोगों ने अधिकतर कुछ कहा नहीं है अलग से, है ना। जो हमारे गुरुजन हैं बाद में आने वाले, उनकी बहुत सारी किताबें भी नहीं हैं, और हैं तो थोड़ी बहुत किताबें हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि आप प्रभुपाद की किताब पढ़िए माना, और प्रभुपाद ने कुछ हमारे गोस्वामियों की किताब पढ़ी, वो सब। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, वी आर इन अ परंपरा। ध्यान रखिए, इस परंपरा के अंतर्गत कई सारे गुरु जो बहुत सीनियर पोजीशन पे थे एक ज़माने में प्रभुपाद के समय में, वो बाद में चले भी गए, लेकिन उनके जो शिष्य थे वो परंपरा में रहे। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको गुरु के साथ ही चले जाना है, क्योंकि हम लोग एक परंपरा में जुड़े थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इट इज़ द ब्रह्म गौड़ीय परंपरा। तो अगर वो चले भी जाते हैं तो अब जीपीसी का रूल क्या है, जीपीसी का रूल यहाँ तक ये भी है कि उसको रीइनिशिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने परंपरा पहले दोबारा से दीक्षा दी गई। शुरुआत के दिनों में ऐसे लोगों को दोबारा दीक्षा दी गई, लेकिन अब दोबारा दीक्षा नहीं दी जाती, ये मानते हुए कि उसकी दीक्षा परंपरा में हो चुकी है, तभी तो नहीं दी जाती। इसलिए यदि उसके इमीडिएट गुरु चले भी जाते हैं बाई चांस किसी कारण से, तो उनकी दीक्षा भंग नहीं होती, क्योंकि वो परंपरा से संबंध उनका जुड़ गया है। आप देखिए कई बार कि लड़की की शादी होती है, लड़का पियक्कड़ होता है, कुछ होता है, लेकिन सास और ससुर उस बहू का ध्यान रखते हैं, उस बेटे को लात मार के भगा देते हैं। यहाँ मत आइए, हमारी बहू को कुछ किया तो झापट मारेंगे, देखो करते हैं कि नहीं, भगा देते हैं, उस बेटे को भगा देते हैं। हाँ, शादी किससे हुई थी, शादी तो बेटे से हुई थी, लेकिन रिश्ता किससे जुड़ा है, रिश्ता परिवार से जुड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें अपने गुरु अथवा गुरु के भी गुरु की आज्ञा का परंपरानुसार पालन करना चाहिए। तो हमें सुनना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, कई बार प्रभुपाद के परपट में आता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये कहा, बिल्वमंगल ठाकुर हम पढ़ते हैं चौराष्टकम, या कहीं कहीं जीव गोस्वामी के भागवत संदर्भ इत्यादि कहीं कहीं कुछ आ जाता है। हाँ, तो इन ग्रंथों से भी हमें फिलॉसफी और समझ, जितना उसको पढ़ते हैं उतनी और समझ में आने लगती है, और उतना ही ये समझ में आता है कि आचार्यों ने, आगे वाले आचार्यों ने भी वही कहा है, कुछ डिफरेंट नहीं कहा है, उसी को पैलेटेबल वे में हमारे सामने परोसा है ना। जितना आप पढ़ोगे उतना ये समझोगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक ही बात को बोला जा रहा है वास्तव में। इसलिए कहते हैं, जैसा भगवद गीता में कहा है, एवं परंपरा प्राप्तम, मनुष्य को परंपरा से श्री भगवान के आदेश प्राप्त करने होते हैं। भगवान का भक्त अपने को भगवान के दासों का भी दास मानता है। भगवान अपि मनुना यथा वधू कल्पिता पचित प्रियव्रत नारादयोरविषम मभी समीक्षमाण योरात्म समवस्थान मवांगमन संक्षयमव्यवृहतम प्रवर्तय प्रगमत। इसके पश्चात मनु ने भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट करते हुए विधिवत पूजा की। हाँ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है
कि कई बार हम बात तो मान लेते हैं लेकिन मन भारी भारी है, क्योंकि मन की बात नहीं हो पाई। लेकिन इससे पता चल रहा है कि प्रियव्रत महाराज ने इतना बड़ा डिसीज, वो चाहते नहीं थे, ये बात क्लियर थी, वो चाहते नहीं थे शादी करना, शुरू के श्लोकों से क्लियर हो गया था। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल उसको मान लिया है, बड़े प्रसन्न हैं, ब्रह्मा जी की पूजा भी कर रहे हैं। हम लोग शायद इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम कभी ब्रह्मचारी, मैं अभी कहीं पर गया था तो कुछ उन्होंने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, तो बात करते करते पता चला कि हम लोग एक बार रांची में गए थे और वो रांची में वहीं बैठे थे। तो मैंने कहा हाँ अब याद आ गया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा। मैंने कहा आप क्या कभी सैफरन थे, मतलब ब्रह्मचारी थे? कह रहा नहीं, बचपन से ही शादी करने की इच्छा थी प्रभु जी, मैं कभी ब्रह्मचारी नहीं था। तो हम लोग शायद इस बात को रियलाइज़ ही नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रियव्रत महाराज की मनोस्थिति रही होगी। हाँ, क्योंकि हम लोग, बोलिए, बचपन से ही शादी करना चाहते थे। लेकिन ये वही व्यक्ति समझ सकता है ना जो एकदम स्टॉन्च ब्रह्मचारी था, लेकिन अब उसको ऐसा करना पड़ रहा है। सोच नहीं सकते हम कि उसके लिए क्या रहा होगा, लेकिन वो बड़ा प्रसन्न है अभी भी, कि उसको लग रहा है कि मैं भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और इसलिए ब्रह्मा जी की वो पूजा भी कर रहे हैं जिन्होंने उसको फंसा दिया। हाँ, प्रियव्रत तथा नारद ने भी किसी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी को देखा। नारद जी भी वहाँ पे हैं, उनका एक शिष्य कम कर दिया उन्होंने, लेकिन वो बिना किसी विरोध के हाँ ब्रह्मा जी को देख रहे हैं और ब्रह्मा जी के प्रति आदर दिखा रहे हैं। हम सबका यही कार्य है, अभी हम समझ रहे थे। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट इज़, अगेन हमको क्या समझना है कि परंपरा का मूड क्या है, हम एक परंपरा में जुड़े हुए हैं। हाँ, ये हमें समझने की आवश्यकता है हम सबको। इसलिए हम सब क्या हैं वास्तव में, हम लोग सभी एक प्रकार से गुरु भाई हैं। हाँ, हम सब एक ही हैं, चाहे हम अलग अलग ही क्यों ना शाखाएं हमारी अलग अलग निकल रही हों। हाँ, उस चैतन्य शाखा में से कई सारी उप शाखाएं उनमें से हम निकल रहे हैं ना कहीं नहीं, लेकिन हम उस चैतन्य वृक्ष के ही पार्ट हैं वास्तव में। ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि नारद जी ने भी कोई विरोध नहीं किया, ठीक है जैसे ब्रह्मा जी चाहें, नो प्रॉब्लम। प्रियव्रत से उसके पिता की मनौती स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक को चले गए। ये उस तरह का नहीं है कि मेरा बेटा मान नहीं रहा है, मेरा बेटा मान नहीं रहा है, प्रभु जी इसको समझाओ ना, कहाँ फंस गया है, हाँ शादी कर ले, ये कर ले। जैसे मैं बता रहा था ना कुछ दिन पहले, मैं कहीं परिवार में गए थे अभी फिर से, तो जैसे अंदर गए तो क्या बोले वो, उन्होंने कहा बेवकूफ़ है, बीटेक कर ली, एमटेक कर ली, झाड़ू मारता है। उनके जो बेटे हैं इस्कॉन में एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, मतलब प्रिंसिपल मतलब ही इज़ सर्विंग, प्रिंसिपल नहीं सभी कुछ है उसके, लेकिन वो सर्व कर रहे हैं। हाँ, और उनका इच्छा थी कि वो बीटेक, आईआईटी और एमटेक और अब पीएचडी, तो कुछ करता, करोड़ों कमाता, कर क्या रहा है। तो उन्होंने जाते ही हाँ तो बोला कि ये क्या कर रहा है, झाड़ू मारता रहता है, ये काम करता है, इस प्रकार से बोले वो। तो ऐसी मनौती को स्वीकार कराने ब्रह्मा जी नहीं आए थे। ब्रह्मा जी का पर्पस स्वयंभू मनु की बात को मनवाना नहीं था, भगवान की बात को मनवाना था वास्तव में, जो कि स्वयंभू मनु भी यही बोल रहे थे। तो प्रियव्रत से उनके पिता की मनौती को स्वीकार कराकर ब्रह्मा जी अब अपने लोक में चले गए, सत्यलोक को, जिसका वर्णन मन तथा वाणी के परे है, ब्रह्मलोक का। मनु को अत्यधिक संतोष हुआ, क्योंकि अब घर में शहनाई बजेगी नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उसके पुत्र प्रियव्रत को जगत के शासन का भार संभालने के लिए राजी कर लिया। हाँ, प्रियव्रत तथा नारद भी संतुष्ट थे। ये राजा का, लीडर का रोल हाँ इज़ इम्पोर्टेंट। यद्यपि ब्रह्मा ने प्रियव्रत को संसारिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य करके उसे ब्रह्मचारी बने रहने तथा भगवत भक्ति में पूर्णतया लीन रहने के व्रत को खंडित कर दिया, तो भी नारद तथा प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी पर रोष प्रकट नहीं किया। देखो, भक्ति बड़ी सरल है, समझना मुश्किल है। नारद को इसका किंचित भी दुख नहीं था कि प्रियव्रत को अपना शिष्य बनाकर उन्हें हताशा हुई। सही आदमी पे समय नहीं लगाया, चला गया दुष्ट कहीं। थोड़ा सा बोलता तो सही, मन की बात तो रखता, हाँ बोलता तो सही। अब मैं क्या बोलूँ जब वही नहीं बोल रहा, तो वो तो बोले हैं। हम बोलते हैं कई बार, प्रभु जी मम्मी पापा शादी करने को कह रहे हैं कहीं और, अलग तुम्हें बोलना पड़ेगा भैया, हम क्या बोल रहे हैं हमसे, तुम बोलोगे तो कुछ होगा, हम क्या करें। तो वो तो बोले, तो ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं, एवरीबडी वाज ओके।
प्रियव्रत तथा नारद समान रूप से महात्मा थे जो ब्रह्मा का सम्मान जानते थे, अतः ब्रह्मा जी पर किसी प्रकार का रोष प्रकट नहीं किया, प्रणाम किया, तो उनकी सेवा करी और फिर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। इस श्लोक में बताया कि भगवान ब्रह्मा अपने धाम को वापस चले गए, जो उनके व्यक्तित्व के ही समान महत्वपूर्ण है। और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बता रहे हैं। अतः किसी के लिए ब्रह्मा के 12 घंटों का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है, इतना बड़ा उनका लोक है, उनका जीवन है, उनका ऐसा ही लोक है, परम धाम है, इस भौतिक संसार का टॉप मोस्ट लोक है वो, जो ब्रह्मा जी का घर है। वहाँ पर ब्रह्मा जी चले गए, स्पेशल ऑन ड्यूटी ऑन डिमांड, इसी काम के लिए वो पधारे थे। वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं आते हैं। इसका मतलब प्रियव्रत महाराज कोई विशेष व्यक्ति होने वाले हैं, कुछ विशेष काम करने वाले हैं, भयंकर काम करेंगे वो। थोड़े दिनों पे आप सुनोगे जब उनके कामों को, आप हैरान रह जाओगे, गारंटी बोल रहा हूँ। थोड़े समय बाद जब आप उनके कार्यों को सुनोगे, उन्होंने करा क्या है, ओह सुनेंगे आप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।